पहला प्रश्न, जो आपसे मिल रहा है अहोभाग्य, ऊर्जा का उठना, फिर आगे आप सब कुछ जानते ही, कृपया मार्गदर्शन करें। रामपाल, अहोभाव की इस दशा को स्थिर रखना, इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं। अहोभाव से बड़ा कोई सेतु नहीं है परमात्मा से जोड़ने वाला। जो कृतज्ञ है वह धन्यभागी है, और जितने तुम कृतज्ञ होते चलोगे उतनी ही वर्षा सघन होगी अमृत की। इस गणित को ठीक से हृदय में संभाल के रख लेना। जितना धन्यवाद दे सकोगे उतना पाओगे। शिकायत भूल के ना करना। और ऐसा नहीं है कि शिकायत करने के अवसर ना आएंगे, मन की अपेक्षाएं बड़ी हैं तो हर पल हर कदम पर शिकायतें उठाती। ऐसा होना था, नहीं हुआ। जब भी ऐसा लगे कि ऐसा होना था, नहीं हुआ, तभी स्मरण करना कि भूल होती है, क्योंकि शिकायत अवरोध बन जाती। शिकायत का अर्थ हुआ कि तुम परमात्मा पर अपनी आकांक्षा आरोपित करना चाहते हो। और ऐसा मत सोचना कि शिकायत तुमसे न होगी। जीसस जैसे परम पुरुष से भी शिकायत हो गई थी। आखिरी घड़ी में सूली पर लटके हुए एक क्षण को निकल गई थी पुकार। आकाश की तरफ सिर उठा के जीसस ने कहा था, हे प्रभु, ये तू क्या दिखला रहा है? सोचा नहीं होगा कि सूली लगेगी। सोचा नहीं होगा कि परमात्मा इस तरह से असहाय छोड़ देगा। पर तत्क्षण अपनी गलती पहचान गए। फिर आंखें झुका ली और क्षमा मांगी और कहा, तेरी मर्जी पूरी हो। तू कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा। और इतना ही फासला है अज्ञान और ज्ञान में, इतना ही फासला है अंधेरे में और प्रकाश में, इतना ही फासला है भटके हुए में और पहुंचे हुए में। बस इतने से फासले में सारी घटना घट गई। जरा सी कमी रह गई थी, वह भी पूरी हो गई। जो तेरी मर्जी हो। अहोभाव को बनाए रखना, उसकी तरफ से थोड़ा सा भी प्रकाश मिले, नाचना, मस्त होना, ऊर्जा उठे, धन्यवाद में बह जाना, और उठेगी ऊर्जा और फूल खिलेंगे। जितना तुम्हारा धन्यवाद का भाव बढ़ेगा उतने ही फूलों पर फूल खिलेंगे। शुभ हो रहा है, बस अहोभाव न चूके। मेरी दृष्टि में है, मेरे ख्याल में है जो तुम्हारे भीतर हो रहा है। अकड़ ना आ जाए, बस वहीं चूक होती, बड़ी से बड़ी चूक होती। ऊर्जा उठने लगे, भीतर ज्योति जलने लगे, भीतर नाद सुनाई पड़ने लगे। अहंकार पीछे के रास्ते से आके पकड़ लेता। अहंकार कहेगा, देखो रामपाल, तुम खास हुए, अब तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम सिद्ध हो। अहंकार की चालबाजियों से बचना। अहंकार अंत तक पीछा करता है। धन से ही नहीं अकड़ता, पद से ही नहीं अकड़ता, प्रार्थना से भी अकड़ जाता है, ध्यान से भी अकड़ जाता है। और जहां अहंकार आया वहीं द्वार बंद हो गए, वहीं तुम विच्छिन्न हो गए, टूट गई तुम्हारी जड़ें परमात्मा से। कौन सी उपलब्धियों से, इन मुखर विश्रब्धियों से तार रसमाते उलझते, बीन भी उन्मादनी सी। सुख व्यथा आलोकतम, चेतन अचेतन को बुलाती, बज रही वर्जित स्वरों की रागनी अनुरागनी सी। फूल तारों के झरे क्यों, फूल करुणा के भरे क्यों, क्यों हुई कांतार में काली अमा चंद्राननी सी। अमावस पूर्णिमा में बदलेगी, कांटे फूल हो जाएंगे। भीतर अद्भुत अपूर्व चमत्कार होंगे, पर ध्यान रखना जरा भी अकड़ना है।
जितने भीतर चमत्कार होने लगे उतने तुम तरल हो जाना, उतने विनम्र हो जाना, उतने झुक जाना, और जितने झुकोगे उतना पाओगे। झुकते झुकते मिट जाना है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी मरी गोरख दीठा। और ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है वह विशिष्ट नहीं, विशिष्ट है इसलिए चेता रहा हूं, विरल है इसलिए चेता रहा हूं। ऐसा दिखता है कौन धुनी अव्यक्त आवरण में लिपटी, उस नृत्यमयी निर्वसन नटी के चरणों में उठती उर में, जिसने मधुध्वनि निष्कंप सुनी। किसने छुपाई वह रेखा, जिसने वह बिंदु मुखी देखा, ज्योतित निनाद प्राचीर तले, प्राणों से मन की ईंट चुनी। ऐसा दिखता है कौन धुनी। विरल है घटना, धुनी हो, लगे रहे हो, खोदते ही चले गए हो। अब जलधार आने के करीब आ रही, पहली झलकें उतरनी शुरू हुई और अब खतरा है। जिनके पास कोई आत्मिक अनुभव नहीं, उनके पास गंवाने को भी कुछ नहीं। वे निश्चिंत रहें, वे बेसुध सोएं, वे घोड़े बेच के सोएं, कुछ हर्जा नहीं। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ आने लगे संपदा, तब सावधान होना, तब सजग सावचेत होना, क्योंकि अब कुछ है जो खो सकता है। जो ऊंचाइयों पर चले उससे बहुत ही जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां से गिरेगा तो हड्डी पसलियां टूट जाएंगी, चकनाचूर हो जाएगा। जो सपाट भूमि पर चल रहा है उसे डरने की जरूरत नहीं, वो नशा करके भी चले तो चलेगा। लेकिन अब तुम्हें जरा भी अस्मिता का नशा ना आए। तुमने देखा ना, हमारे पास एक शब्द है योग भ्रष्ट, लेकिन तुमने भोग भ्रष्ट शब्द सुना? भोगी को भ्रष्ट होने का उपाय नहीं, इसलिए भोग भ्रष्ट जैसा शब्द नहीं। भोगी सपाट जमीन पर चलता, वहां से गिर ही नहीं सकता। योग भ्रष्ट कोई हो सकता है, भोग भ्रष्ट क्या होगा? योग ऊंचाइयों पर ले जाता है, वहां से पतन संभव है। आकाश में उड़ोगे तो गिर सकते हो, इसलिए जितनी ऊंचाई बढ़े उतनी सजगता। धन्यभागी हो, इस धन्यवाद को प्रकट करना अनेक अनेक रूपों में, पर भूल के भी, अनजान में भी, अचेतन में भी अस्मिता को मत उठने देना। नैन मधुकर आज मेरे, एक अनजानी किरण ने गुदगुदी उर में मचा दी। फूट प्राणों से पड़ा गुंजन सवेरे ही सवेरे, नैन मधुकर आज मेरे। दूर की मधुगंध पागल प्यास प्राणों में जगाती, विश्व बंधुवन में लगाता फिर रहा मैं लाख फेरे, नैन मधुकर आज मेरे। ये पलक पांखें नशे में झंप रही हैं, खुल रही हैं, पुतलियां मदहोश सी हैं, कंटकों को कौन हेरे, नैन मधुकर आज मेरे। दूर कुंजों की कली मुझसे नैन मेरे न छीनो, तुम न घेरे हो इन्हें पर है तुम्हारा रूप घेरे, नैन मधुकर आज मेरे। आंखें तुम्हारी भरने लगी हैं दूर के प्रकाश से, पहली किरण आई है, और कान तुम्हारे भरने लगे दूर की मधुर ध्वनि से, पहली स्वर का संबंध हुआ है, सुवास उठने लगी है। अभी बहुत होने को है, यह कुछ भी नहीं है जो होने को है उसके मुकाबले। इसलिए जितना हो उतना ही जानना, अभी और होने को है। तत्परता न छोड़ देना, खोदना बंद मत कर देना, खुदाई जारी रहे, ध्यान जारी रहे। ठीक चल रहा है, ठीक दिशा पकड़ ली, बस अब इसी दिशा में, नाक की सीध में चलते जाना।
दूसरा प्रश्न, मैं प्रभु से कुछ मांगना चाहता हूं, क्या मांगू? मांगने की बात शोभा की बात नहीं। प्रभु के द्वार पर भिखमंगे हो के मत जाना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। और ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मगर नहीं मांगने वाले को मिलता है। मांगने वाले लौटा दिए जाते हैं। मंगनों का कौन स्वागत करता है? परमात्मा के द्वार के पहरेदार कह देते हैं आगे बढ़ो। मांगने वालों से लोग परेशान हैं। एक यहूदी मरा, जिंदगी भर प्रार्थना में ही समय बिताया। खूब चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता था सिनागॉग में जाकर। रात सोता तो भी चिल्ला के प्रार्थना करता, नींद खुल जाती बीच में तो भी चिल्ला के प्रार्थना करता। सुन ले परमात्मा। उसके सामने ही एक नास्तिक था जिसने कभी प्रार्थना ना की और कभी मंदिर ना गया। सोचता था यहूदी दिल में, धार्मिक था, सोचता था कि बच्चों कर लो 2-4 दिन मजा और फिर पड़ोगे नरक में, फिर भुगतोगे। और प्रसन्न होता था, हम होंगे स्वर्ग में, इतनी की है प्रार्थनाएं, इतना पुण्य कमाया, तुम पड़े होगे नरक में। अभी कर लो 4 दिन मजा मौज, बजा लो खूब बांसुरी। मगर ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ऐसा मन ही मन में सोचता और जोर से प्रार्थना करता। प्रार्थना में अपने लिए तो स्वर्ग मांगता ही था, साथ में सामने रहने वाले नास्तिक के लिए नरक भी मांगता था। संयोग की बात, दोनों एक ही दिन मरे। देवता लेने आए, धार्मिक को नरक की तरफ ले चले। वो बहुत चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हो, और अधार्मिक को स्वर्ग की तरफ ले चले। उसने कहा यह अन्याय हो रहा है, जिंदगी भर मेरे साथ अन्याय हुआ और अब भी अन्याय हो रहा है। तब भी मैं परेशान रहा, मगर मैंने सब तरह से धीरज रखा कि कोई बात नहीं, झेल लें 4 दिन की परेशानी, फिर तो स्वर्ग है। और इस भोगी को तुम स्वर्ग ले जा रहे हो। जरूर कुछ भूल चूक हो गई, आज्ञा लाए होगे मुझे स्वर्ग ले जाने की, तुम्हारी चिट्ठी तो देखें, ले चले उसे, कुछ भूल हो रही तुमसे। मगर उन्होंने कहा कोई भूल नहीं हो रही, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो हम दोनों को परमात्मा के सामने ले चलें। उसने कहा कि जरूर ले चलो, वहां निर्णय हो जाएगा। परमात्मा के सामने जाकर उसने फिर चिल्लाया, पुरानी आदत थी। परमात्मा ने कहा अब तो मैं तुम्हारे सामने, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चाहते हो? उसने कहा कुछ भूल हो गई, ले जाना है मुझे स्वर्ग में और ले जा रहे हैं इस दुष्ट को, और ये तो भोगी है, और ये तो जिंदगी भर गलत काम करता रहा, प्रार्थना इसने कभी की नहीं, मैं सदा प्रार्थना करता रहा, मुझे नरक क्यों ले जाया जा रहा? परमात्मा ने कहा तेरी प्रार्थनाओं के कारण तू मेरा सिर खा गए, अब तुझे यहां स्वर्ग में बसा के और अपनी जान की मुसीबत लेनी, बला लेनी, तेरी प्रार्थनाओं का यह फल है। इस आदमी को बसा रहा हूं इसलिए कि यह बांसुरी बजाता है, राग रंग में रहता है, इस स्वर्ग में थोड़ी सी रौनक आएगी। तेरे बसाने से तो कोई रौनक आएगी नहीं, थोड़ी बहुत है वो भी चली जाएगी। तुम मांगोगे प्रभु से कुछ तो क्या मांगोगे? कुछ क्षुद्र ही मांगोगे। अच्छा तो हो कि न मांगो, अगर न मांगने की क्षमता जुटा सको तो श्रेष्ठतम। अगर मांगना ही हो तो सिर्फ प्रभु को मांगो और कुछ न मांगो। नंबर 2 की बात है वह मन माने ही नहीं, मन को आदत ही मांगने की पड़ गई हो, बिना मांगे चित्त राजी ही ना हो, कांटा चुभता रहे, तो फिर प्रभु को ही मांग लो। रहीम ने कहा है, कहा करो बैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छां, रहीमन ढाक सुहावनो जोगल पीतम बाह। क्या करूंगा लेकर तुम्हारा बैकुंठ, और क्या करूंगा कल्प वृक्ष की छाएं। रहीमन ढाक सुहावनो, ये ढाक का कुरूप सा वृक्ष भी खूब सुहावना है, बस एक काम हो जाए, जोगल पीतम बाह, तुम्हारे गले में मेरा हाथ हो, मेरे गले में तुम्हारा हाथ हो, फिर इसी ढाक के नीचे स्वर्ग बस गया। फिर क्या करेंगे कल्प वृक्ष और बैकुंठ का?
फिर यही बैकुंठ है। तो अगर मांगना ही हो तो उसे मांगो, बस उससे ज्यादा कुछ ना मांगना। अगर मांगना ही हो तो इतना मांगो कि मुझे अपात्र को स्वीकार कर लो। अगर मांगना ही हो तो इतना ही कि मुझे शरण दे दो, कि मेरा समर्पण स्वीकार हो अस्वीकार ना हो। जैसे प्रेमी प्रेसी से मांगता है या प्रेसी प्रेमी से मांगती है, परमात्मा के द्वार पर प्रेमी की तरह जाओ, भिखमंगे की तरह नहीं। माननी सब कुछ निछावर चरण पर तेरे, वरण कर पुण्यतम क्षण है। खोल दे निज नयन पाटल, युग युगों से स्निग्ध उर्तल। वेदना बन जाए यमुना, एक सुधि की सांस से गल। रागनी सुरलय निछावर, भजन पर तेरे। ध्वनन कर पुण्यतम क्षण है, वरण कर पुण्यतम क्षण है। आज बंदी सा बना है धड़कनों की आह का स्वर। अधर का संगीत खोया, कहरती सी है लहर। मादनी मन प्राण नूपुर, झनन पर तेरे। किरण कर पुण्यतम क्षण है, वरण कर पुण्यतम क्षण है। आज स्वप्निल सा पुरातन, एक अभिनव मधुर नूतन। विगत आगत सब मिले, थिरकन भरे तेरे सुकंकण। रंगनी मृदुनेह अर्पित मिलन पर तेरे। सृजन कर पुण्यतम क्षण है, माननी सब कुछ निछावर चरण पर तेरे। वरण कर पुण्यतम क्षण है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेसी के चरणों पर सब रख दे, जैसे कोई प्रेसी अपने प्रेमी के चरणों पर सब रख दे, ऐसा परमात्मा से संबंध जोड़ो। लेने देने का नहीं, दांव पैंच का नहीं, आकांक्षाओं अभिप्साओं का नहीं। मांगो मत, मांगने से प्रार्थना गंदी हो जाती। प्रार्थना को मुक्त रहने दो। मांग से मुक्त तो ही प्रार्थना आकाश में उड़ पाती, नहीं तो मांग के पत्थर भारी हो जाते, प्रार्थना को पृथ्वी पर ही गिरा देते, आकाश तक नहीं उठ पाती। मांगोगे क्या? तुम्हारा मन ही तो मांगेगा ना। मन से मुक्त होना है, उसकी मांग की पूर्ति चाहोगे तो मन से मुक्त कैसे होगे? मांगोगे क्या? मांग भी तो एक विचार है ना। विचार के ही बाहर जाना है और विचार की ही पूर्ति मांगोगे तो बाहर कैसे जाओगे? मांगो मत, मौन हो जाओ। उसके सामने मौन निवेदन पर्याप्त है। बह जाओ उसके चरणों में गंगा जल जैसे, धो दो उसके चरण अपने जीवन से, बस इतना काफी है। और मिलता है बहुत, बिन मांगे मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलता नहीं, मगर मिलता उसी को जो मांगता नहीं। मांगने वाले को नहीं मिलता। मांगने वाला अपनी मांग के कारण ही अड़चन खड़ी कर देता है। फिर भी न संभाल सको तो मैं कहता हूं कुछ मांग लेना, परमात्मा को मांग लेना, या कुछ परमात्मा को मांगने की आकांक्षा ही न जगती हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से परमात्मा को मांगने की आकांक्षा जगती। वह तो जिसके भीतर प्रेम जगाया है वह परमात्मा को मांग सकता है, मगर अधिक लोगों के भीतर प्रेम ही नहीं है। वो धन मांग सकते हैं, पद मांग सकते हैं, प्रतिष्ठा मांग सकते हैं, इस तरह की बातें, लंबी उम्र मांग सकते हैं, स्वास्थ्य मांग सकते हैं, इस तरह की चीजें ही मांग सकते हैं। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम हो तो परमात्मा को मांग लेना। अगर ध्यान हो तो कुछ मांगना ही मत। ध्यान तो ऊंचे से ऊंचा शिखर है, कुछ मांगना ही मत। चुप रह जाना, मौन अवाक उसके समक्ष, आश्चर्य विमुग्ध, रहस्यलीन, लवलीन, तल्लीन। मिलेगा बहुत, पूरा परमात्मा बरस पड़ेगा तुम पर। उसके आशीष ही आशीष फूलों की तरह तुम्हें लबालब भर देंगे। लेकिन अगर मौन रहने की क्षमता भी ना हो और कुछ न कुछ तरंग उठती ही हो, तो फिर परमात्मा को मांगना। वह प्रेमी की तरंग है, वह नंबर 2 है। और अगर अभी प्रेम भी ना जगा हो तो फिर तीसरा सुझाव है, मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। मोतियों से नरीती रहे आंखें, रागनी कंठ में खो न जाए कहीं। भय मुझे है तिमिर की घनी छाह में, ज्योति धुंधली स्वयं हो न जाए कहीं।
जिंदगी में खिंची है परिधि मौत की, डगमगाता हुआ हर कदम चल रहा। एक पल की मनुज की हंसी को यहां डबडबाता हुआ हर नैन छल रहा। चांदनी सा मधुरहास बिखरा सकूं, प्राण उल्लास इतना भरो आज तुम। मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। फूल कुछ झर रहे हैं धरा पर अरे, नव कली का न घूंघट हटाओ अभी। हंस सके साथ ही मुस्कुरा घूमकर, डाल के फूल यूं मुस्कुराओ अभी। आवरण रश्मिका फूल पर डाल दो, नव कली के नैन मुस्कुरा तो सके। हो नए राग का ही सृजन कुछ घड़ी, मुक्त मन से अधर गुनगुना तो सके। मैं गरल पी सकूं गीत गागा यहां, जीभ पर बूंद मधु की धरो आज तुम। मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकूं, स्नेह इतना हृदय में भरो आज तुम। तो पहला, मांगना ही मत कुछ, वह ध्यान, वह भाव, वह निर्विचार दशा। 2, मांगो तो प्रभु को मांगना, तुम स्वीकृत हो सको ऐसी अनुकंपा मांगना, लेकिन उतना प्रेम ना जगाओ तो इतना ही मांगना कि मेरा हृदय प्रेम से भर जाए।